वामन अवतार को अक्सर हम एक जीत की कहानी मानते हैं, पर सच ये है कि ये कहानी जीत हार की नहीं बल्कि प्रिंसिपल और धर्म की है। पर रुक, असुर हार गए और देवता जीत गए, तो जीत तो देवताओं की हुई ना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। राजा बाली एक असुर राजा थे, पर पुराणों में उनका वर्णन न्यायी, दानवीर और प्रतिज्ञानिष्ठ शासक के रूप में होता है। एक मिनट, असुर होके भी धार्मिक, ये बात उल्टी नहीं लगती? बिल्कुल लगता है, और इसीलिए ये कहानी इंपॉर्टेंट है। सुन, बाली का नियम स्पष्ट था, मांगे हुए दान को कभी मना नहीं करना, और ये उनका धर्म था, उनका अहंकार नहीं। और फिर प्रकट होते हैं वामन, विष्णु जी के बौने अवतार, और उन्होंने प्रकट होते ही कहा, मुझे 3 पाव भूमि का दान चाहिए, बस 3 पाव। अब इतना सा दान देने में क्या रिस्क? अरे यही तो असली बात है। और रिस्क इसलिए कि जब शुक्राचार्य ने बाली को चेताया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, थोड़ा सोच समझ के वचन देना। पर अब बाली वचन दे चुका था, और उसके वचन तोड़ने का मतलब राज्य हारने से भी बड़ा पाप। वामन ने पहला पांव बढ़ाया और पूरी धरती नाप ली, फिर दूसरा पांव बढ़ाया तो पूरा स्वर्गलोक समा गया। और वो जैसे ही तीसरा पांव बढ़ाने वाले थे, बाली ने बिना हिचकिचाहट के कहा, प्रभु तीसरा पांव मेरे सिर पे रखिए। तो क्या बाली की यही हार थी? नहीं, यहाँ बाली हारा नहीं, बल्कि वो अमर हो गया। विष्णु जी बाली से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाली को पाताललोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा। अब यार, तो सच क्या है कि असुर गलत थे, अब एकता सही। पुराणों में हमें एक बात स्पष्ट पता चलती है कि असुर होना कोई पाप नहीं और देवता होना कोई सर्टिफिकेट नहीं। धर्म लेवल से नहीं, कर्म और नियत से पहचाना जाता है। अगर आप रामायण, महाभारत और पुराणों को मिथ नहीं बल्कि लाइफ विजडम के रूप में समझना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।